में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपौल से मिल रही खबर के साथ, जहां छातापुर में एक बड़ी बस में आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ी समय से नहीं पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्साए भीड़ ने थाने के गेट पर लगे बैरियर को भी तोड़ दिया। दरअसल छातापुर से पटना जाने वाली बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी के लिए छातापुर थाने को सूचना दी गई, लेकिन छातापुर पुलिस ने दमकल गाड़ी नहीं रहने की वजह से भीमपुर थाने से दमकल की गाड़ी आने में देरी हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से आग पर काबू पा लिया। उसी वक्त दमकल की गाड़ी आग बुझाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ दिया। भागने के दौरान भीड़ थाने के पास पहुंच गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छातापुर थाने की गाड़ी को भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद कई थानों से पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आग का तांडव पहली तस्वीर में नजर आ रहा है। ये बस खड़ी हुई थी, अचानक से इसमें आग लगी। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी तस्वीर स्थानीय लोग जब दमकल की गाड़ी आग बुझाने के लिए देरी से पहुंची, उससे नाराज हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और भागलपुर के राधा कृष्ण सार्वजनिक ठाकुर बाड़ी में चंडी महायज्ञ के दौरान अचानक से आग लग गई। आग पूरे पंडाल में फैल गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती ही चली गई। लोग आक्रोशित हो उठे और आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम पर यहां भी पथराव किया गया है। गाड़ी को तोड़ दिया गया। बाद में पुलिस के प्रयासों से मामले को शांत कराया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर महायज्ञ हो रहा था। अचानक से निकली चिंगारी ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। जो गुंबद वाला इलाका था, एरिया था, क्षेत्रफल था, उसको आग ने अपनी चपेट में लिया है। आग कितनी विकराल है, आग की लपटें कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन जैसे ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दमकल की गाड़ी देरी से आने पर लोग नाराज दिखे। और खबर मुंगेर से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षिका विकास पदाधिकारी की परीक्षा से पहले बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पूरे बिहार में फैला हुआ था और परीक्षा में पास कराने के लिए लाखों की डील की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में जुटी है। आपको बता दें कि यह पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के सदस्य सुजल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। डीओ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लीक तथा उसे सॉल्व करने के मामले में जिला पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन ने अहम सफलता हासिल की है, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 18 कैंडिडेट हैं और 4 इसके जो है सॉल्वर के गैंग के सदस्य हैं। और इसमें कुल नामजद जो अभियुक्त हैं उनकी संख्या जो है वो 28 है। इसमें और खुलासे होने बाकी है और इसमें कई और लोगों के भी नाम अभी सामने आने बाकी हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। आजकल प्यार की राह में दीवारें नहीं, टावर आड़े आ रहे हैं। भोजपुर में एक नाबालिग युवती ने प्रेमी से शादी की जिद में 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। तो वहीं सीवान में 2 नाबालिग लड़कियां साथ-साथ टावर पर चढ़ गई। ये टावर वाला प्रेम क्या है, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। सावधान, अगर आप समझते हैं कि प्यार अंधा होता है तो जरा भोजपुर चलिए। आपको दिखाते हैं प्यार अंधा नहीं बल्कि हाई वोल्टेज और फुल नेटवर्क वाला हो गया है। आपने बॉलीवुड की फिल्म शोले तो देखी ही होगी, जहां धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। और यहां देखिए हमारी आज की बसंती, जिनके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो मोहतरमा सीधे 200 फीट ऊंचे टावर पर जा बैठी। शादी करोगे? हाँ, उसी से शादी होगा।
अभी चलो कन्या आओ उसी से आओ। नीचे पुलिस मिन्नतें कर रही है, गांव वाले तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से मैडम जी का अल्टीमेटम साफ है, नीचे तभी आऊंगी जब पिया के घर जाऊंगी। लगता है आजकल के प्रेमियों को अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए टावर ही सबसे शॉर्टकट रास्ता है। अभी भोजपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सिवान ने कहा, अरे हम कहां पीछे रहे भाई, यहाँ तो एक से भले दो वाला हिसाब हो गया। एक नहीं बल्कि दो दो सहेलियां प्यार की खातिर टावर पर जा चढ़ी। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि बिहार में अब प्रेमी प्रेमिकाओं ने डेटिंग ऐप छोड़कर नेटवर्क टावर को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। शायद इन्हें लगता है कि जमीन पर तो कोई सुन नहीं रहा, कम से कम टावर पर चढ़कर 5G की स्पीड से इनकी पुकार सीधे दूल्हे जी के दिल तक पहुंच जाएगी। बेचारे पुलिस वाले जिन्हें अपराधियों को पकड़ना था, वो अब लव काउंसलर बनकर टावर के नीचे माइक लेकर चिल्ला रहे हैं, नीचे आ जाओ बेटी, शादी करा देंगे। चलो शादी करवा देगा। आओ उसी से शादी होगा। अभी चलो कन्या आओ उसी से होगा। ये इश्क का नया बिहार मॉडल है साहब। पहले लोग प्यार में चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते थे, पर अब सीधे टावर पर चढ़कर नेटवर्क तोड़ने की धमकी देते हैं। रोमियो जूलियट अगर आज के जमाने में बिहार में होते तो जहर की शीशी नहीं बल्कि हाथ में एक सिम कार्ड और सामने एक ऊंचा टावर ही ढूंढ रहे होते। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और बक्सर में एक युवक को पेड़ में बांधकर और उल्टा लटकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित युवक की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि एक ग्रामीण युवक के साथ में जो है मारपीट की गई है। उसमें उनको उल्टा लटकाया हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी हम लोग अभी सत्यता की भी जांच कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे। सर कितना गलत हुआ है सर, जिस तरह से वीडियो सामने आया है सर, कितनी कठोर कार्रवाई होगी? हमने बोला इसमें एफआईआर होगा और एफआईआर के बाद सुसंगत धाराओं में दर्ज करते हुए कार्रवाई की। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। 2024 में अवैध हथियार तस्करी का ये मामला, बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी का मामले में एनआईए ने छठे मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एनआईए ने छठे मुख्य आरोपी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। मुजफ्फरपुर निवासी कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। कुंदन को आईपीसी आर्म्स एक्ट और यूएपी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया। इस मामले में चार्जशीट छठे आरोपी के खिलाफ की गई है। AK-47 राइफल और लेंस की बरामदगी के बाद यह मामला सामने आया था। तो बड़ी खबर इस समय 2024 में अवैध हथियार तस्करी का यह पूरा मामला, बिहार में अवैध हथियार की तस्करी का यह मामला है, जहां एनआईए ने छठे मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए ने छठे मुख्य आरोपी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की। मुजफ्फरपुर निवासी कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। कुंदन को आईपीसी आर्म्स एक्ट और यूएपी एक्ट के कई धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया। इस मामले में चार्जशीट किया गया है छठा आरोपी। एक AK-47 राइफल और लेंस की बरामदगी के बाद यह मामला सामने आया था। अब पूर्णिया में जाली नोटों के कारोबार का बड़ा खुलासा किया गया है, जहां जानकी नगर पुलिस ने जाली नोटों के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रुपयों को 2 गुना करने का लालच देकर जाली नोट खपाने का धंधा करते थे। आरोपियों के पास से करीब 80,000 रुपए जाली के नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 45,500 असली नोट भी बरामद किए गए हैं, जो इन लोगों ने जाली नोट से बदलकर जमा किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को सीएम पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम भी बना। करीब 2 दशक बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया और अब से शुरू हो गया सम्राट युग। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं पटना के लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया। सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। महज 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ ही पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के समर्पण, त्याग, तप और संघर्ष का परिणाम है। और सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। एनडीए नेताओं ने सम्राट को बधाई देते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को विकसित बनाने का काम करेंगे। तो सम्राट चौधरी को लगातार सीएम बनने के बाद बधाई दी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि वो नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने आज शपथ ली और उसके बाद लगातार उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। निभावेंगे उसको ईमानदारी पूर्वक। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ा है। ऐसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को। हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। आगे बहुत समय तक एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लकीर खींची थी, सुशासन स्थापित किया था, इसको और दुगुनी गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। देखिए, सरकार के ऊपर काफी लोगों का भरोसा भी है और लोगों की अपेक्षा भी है। मैं समझता हूं कि इन अपेक्षाओं पर सरकार निश्चित रूप से खरा उतरेगी, मुझको भी भरोसा है। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। बहुत ही उत्साह की बात है और एनडीए के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पे सम्राट जी का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है
इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया था उनको और तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य सम्राट चौधरी जी करेंगे। और जिस तरह से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से विकसित बिहार का सपना देखा है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके मार्ग निर्देशन में बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर के सम्राट जी को नेता के रूप में चुना। संतोष का क्षण है, खुशी का क्षण है। भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में काम की स्थापना की है वो मानक है, उसको साथ लेते हुए और आगे बढ़ाना है। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बधाई दी। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के विकास का रोड मैप तैयार किया वे उसे और आगे ले जाएंगे। तेजस्वी यादव की बातों का कोई मूल्य नहीं है, उनका खेल खत्म हो चुका है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। चौधरी जी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, उनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई और पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का रोड मैप तैयार किया, जो बिहार के विकास में उन्होंने ऊंचाइयों तक बिहार के विकास को ले गए, उसको और आगे बढ़ाए। तेजस्वी यादव की कोई बात का वैल्यू नहीं है, वो है नहीं कहीं पिक्चर में, उनका खेल खत्म है। और अब बात पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के उस बयान की जो सच हो गया। राधा मोहन सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर जो कहा था वो आज सियासी हकीकत बन गया। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चौधरी बीजेपी को अवश्य ही बिहार का सम्राट बनाएंगे। तो ये जो जनतंत्र और संगठन तंत्र, दोनों तंत्रों का जो मंत्र इसके पास प्राप्त है, मैं पूरे विश्वास की कह सकता हूं और पूरी उम्मीद है कि चौधरी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भाजपा बिहार का सम्राट बनेगा। इसी मंगलमय कामना के साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि सम्राट बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करें, पलायन रोकने का काम करें। अगर वो इसके लिए कोशिश करेंगे तो आरजेडी कार्यकर्ता भी उनका सहयोग करेंगे। सम्राट जी से यह अपेक्षा होगी कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे जब वो नीतियां तय करें तो ये तय करें कि किसी दबाव में नहीं। बिहार की चुनौती है आर्थिक सबलीकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, पलायन पे विराम हो। इसके लिए मैं समझता हूं अगर वो कोशिश करेंगे तो मेरे नेता, मेरा एक ही कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेगा। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। जैसी व्यवस्था पिछली सरकार में थी, फर्क बस इतना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का है और दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के। सीएम के साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने एनडीए सरकार को मजबूती देंगे। पदभार संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सरकार मोदी नीतीश के मॉडल पर ही काम करेगी। साथ ही पहली बैठक में ही सीएम सम्राट ने अधिकारियों को भी बेहद सख्ती के साथ काम करने के निर्देश दिए। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला बयान दिया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार के विकास को नए सीएम किस रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है।
डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चलेगी और नीतीश जी की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। पदभार ग्रहण करते ही सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए, अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और बेहद सख्त संदेश दिया कि दोगुनी गति से विकास कार्य करें, जन समस्याओं का तुरंत समाधान करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, काम लटकाने पर सख्ती की जाएगी, अनुशासन के साथ ही संवेदनशील होकर काम करने की हिदायत भी दी गई। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।